पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। आइए थोड़ी देर के लिए हम वचन के मनन के लिए अपने आप को तैयार करें। और जैसा निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय उसके 11वें पद में लिखता है, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर सुबह में हम वचन का मनन करने के लिए तैयार हैं। हमारे हृदय को खोलिए, हमारे कानों को दुरुस्त करिए और हमारे मुख के प्रकाश को प्रभु हमें चमकाइए, ताकि हम प्रभु आपके वचन को सीख सके और अपने लक्ष्य को, आत्मिक लक्ष्य को प्रभु हम प्राप्त कर सकें। हमारे हृदय के विचार को और हमारे मनों के हर एक उन अशुद्धता को दूर करते हुए हमें अपने वचन का प्रकाशन दे। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे अजीजों, आज हम जिस वचन को लेकर के आए हैं वो निर्गमन किताब उसका 3 अध्याय उसका 11वां पद है, जहां की स्पष्ट मैंने आपके सामने पढ़ा कि मूसा परमेश्वर से कहता है, मैं कौन हूं। मेरे अजीजों, कई बार हम भी परमेश्वर से पूछते हैं, मैं कौन हूं। ये मेरा काम नहीं, ये पासबानों का काम है, ये सेवकों का काम है, ये एवेंजलिस्ट का काम है, ये पास्टरों का काम है, ये धर्मगुरुओं का काम है, जिसे वो करेंगे और करना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को पा करके पारंगत हासिल की है। लेकिन मेरे अजीजों, हम यही भूल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपने उद्देश्य के लिए रचा और गढ़ा और बनाया है। हम इससे भाग नहीं सकते। मूसा भागने का प्रयत्न कर रहा था ये कह करके कि मैं कौन होता हूं, लेकिन परमेश्वर उसके उस प्रश्न के उत्तर में उसे प्रिपेयर करता है, उसे तैयार करता है, उसकी लाठी में जान डालता है, उसके हियाव को, उसके मन को दृढ़ करने के लिए उससे कई बातें करता है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे, हमसे भी बात कर रहा है और अपने प्रयोजन को हमारे सामने रख रहा है, और वो चाहता है कि हम और आप भी उसके इस महायोजना में शामिल हो जाएं। कई बार हम कहते हैं हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कई बार हम अपने धन की बात करते हैं, कई बार अपने सम्मान की बात करते हैं। ऐसा नहीं था कि मूसा बड़े ही दयनीय स्थिति से पला हुआ, नहीं, वो राजघराने में पला हुआ व्यक्ति था। उसके पास हथियारों को चलाने का कौशल था, उसके पास ज्ञान था, उसकी शक्ति उसके पास थी, क्षीण नहीं हुई थी। लेकिन उस काबिलियत और उस तालीम और उस धन, उसके परवरिश से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो उसे फिरौन के चंगुल से इजरायलियों को मुक्त करना, यह था उद्देश्य, और उसके लिए मूसा का होना निश्चित था। मूसा बहाना बनाता, मैं कौन हूं। हमारे पास भी परमेश्वर ने एक लक्ष्य दिया है, उद्देश्य दिया है। हमें भी उसने ये कहा है कि जो बातें तुमने सीखी हैं दूसरों को सिखाओ, बताओ, हर संभव कोशिश करो कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जान जाएं, उद्धारकर्ता को जान जाएं, बलिदान को समझ पाए, सत्य को जान पाए और स्वतंत्र हो। लेकिन नहीं,
हम कई बार हमारा ज्ञान आड़े आ जाता है, कई बार हमारी सुख सुविधाएं परमेश्वर के इस योजना में बीच में आ जाता है। कई बार हमारी काबिलियत हमें परमेश्वर के काम को करने से रोकती है। हम ये सोचते हैं इस काम को करने से अच्छा तो हम कुछ नौकरी करेंगे, कुछ अच्छी बातों को करें। अच्छी बात है आप नौकरी करिए, अच्छी बात है आप धन कमाइए, अच्छी बात है आप सम्मान प्राप्त करिए, अच्छी बात है आप संसार में बहुत बढ़िए। लेकिन अच्छी बात और भी तब होगी जब हम परमेश्वर की योजना में शरीक होंगे। हम जान गए हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है, हम जान गए हैं कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए क्या किया। जब हम जान गए हैं कि पश्चाताप के बाद पाप से मुक्ति है, जब हम ये जान गए हैं कि विश्वास करने के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पाया है, तो क्या आप नहीं चाहते कि दूसरे भी परमेश्वर के इस योजना में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में और उसकी सत्यता में, उद्धार में और अनंत जीवन में शरीक हो? आज की सुबह हम आपसे परमेश्वर के वचन से उत्साहित करते हुए यह कहना चाहते हैं, हम बचे हैं तो दूसरों को भी बचाने का प्रयत्न करें। और अगर हम ये कहते हैं कि हम बच गए हैं और दूसरों को बताते नहीं, दूसरों को कहते नहीं, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ समझाते नहीं, या प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम उसे कुछ भी नहीं कह पाते, तो हम झूठे हैं। वचन साफ लिखता है, अगर हम ये कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है और उसके अनुसार हम प्रेम नहीं रखते, तो झूठे हैं। आइए एक प्रण करिए। मूसा भले ये कहता है कि मैं कौन होता हूं, मूसा ये कहता है कि मैं क्यों मिस्र के अंदर जाऊं, फिरौन के सामने खड़ा हूं, लेकिन प्रभु उसे खड़ा करता है, उसके अंदर अपनी काबिलियत डालता है, उसके अंदर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है और वो जाता है। कई बार मेरे अजीजों, हम अपने मानवीय स्वभाव के कारण अपने आप को रोक रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बात कौन सुनेगा। हमारी बात सुनने के लिए हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, हमें अच्छा अनुभव होना चाहिए। नहीं मेरे अजीजों, मूसा भी यही गलती किया था और उसने कहा था कि मूसा यहोवा से कहता है, अगर आप निर्गमन की किताब उसके 6वें अध्याय और उसके 12वां पद को पढ़े, तो मूसा ने यहोवा से कहा कि देख, इजरायलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले को क्यों सुनेगा। और शायद इसके लिए यह प्रश्न जो था, या यह प्रश्न करना, यह परमेश्वर के सामने अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। यह सोचता होगा अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो परमेश्वर मुझे मिस्र के अंदर नहीं भेजेगा या फिरौन के सामने मुझे खड़ा नहीं करेगा। लेकिन यह उसकी नासमझी थी। मेरे अजीजों, हम और आप भी नासमझी के दौर से कई बार गुजरते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं जो बोलूंगा प्रभावित होगा कि नहीं होगा। अरे आप कहां बोलना है, आपको कहां शब्द निकालना है, आपको कहां परमेश्वर के वचन के बारे में बोलना है। जो भी करना है, जो भी बोलना है, जो भी बताना है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या कहना है। और कई बार हम इसी कारण से हम परमेश्वर की योजना से दूर हो जाते हैं, उस आशीष से दूर हो जाते हैं जो हमें परमेश्वर आशीष देना चाहता है।
कई बार हम परमेश्वर के प्रयोजन को पूरा नहीं करने के कारण कई बहाना बनाते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास अच्छा ज्ञान नहीं है, मेरे पास अच्छा एफर्ट नहीं है, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, मेरे पास कोई समझ की बात नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आज ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको प्रिपेयर करता है, परमेश्वर आपको तैयार करता है, परमेश्वर आपको वृहद आकार लेने के लिए आपको बिल्कुल 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 अपने जैसा बना देता है और आपको फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। आप सोचते होंगे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सच में मानिए तो परमेश्वर आपके द्वारा होकर बोलना शुरू करेगा, आपके व्यक्तित्व से होकर बोलना शुरू करेगा, आपके व्यवहार से होकर बोलना शुरू करेगा, आपके बोलचाल में प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर दिखने लगेगा, आपके क्रियाकलापों में पवित्र आत्मा का वो भाग दिखने लगेगा। आप दान और वरदानों से भर जाएंगे और आपके अंदर एक आग फूटेगी जिससे कि कई लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करेंगे। अगर आप बाइबल के अंदर पहला शामुएल की किताब और उसके 18 अध्याय के अंदर पढ़ें तो दाऊद कहता है कि मैं कौन होता हूं शाऊल कि मैं तेरा दामाद बनूं? मेरे पास तो काबिलियत नहीं है, मेरे पास तो क्षमता भी नहीं है, मैं साहस भी नहीं कर सकता हूं। वो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनाया है, हमारी काबिलियत देख करके नहीं। हम कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, हमारी कलीसिया के अंदर कितना सहयोग है या हमारे परिवार के अंदर कितना योगदान है, ये बातें हो सकती है अच्छी हो, लेकिन परमेश्वर आपसे और हमसे क्या चाहता है? हम इंसान के सामने अपनी वैल्यू को रख सकते हैं, हम अपने इंसान के और अपने परिवार के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने मित्र के अंदर, अपने पड़ोसियों के अंदर अपने वैल्यू को प्रकट कर सकते हैं, अपने सम्मान को बता सकते हैं, अपने प्रतिष्ठा को जाहिर कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर के सामने हम नगण्य हैं और परमेश्वर हमको अपनी सेवा के लिए तैयार करना चाहता है। और ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है। वो परमेश्वर आपको खूबी और लियाकत देगा ताकि आप सुसमाचार के लिए, आप कईयों के आत्माओं को जीतने के लिए आप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की किताब के अंदर उसके 6वें अध्याय और उसके 7वें पद में लिखता है कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। होठों की अशुद्धता प्रकट कर रहा है यशायाह नबी, लेकिन वहां लिखा है और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। परमेश्वर जिसे चुनता है उसे शुद्ध करता है, उसके अधर्म को दूर करता है। एहसास होने की आवश्यकता है। जीवन बार बार नहीं मिलती, परमेश्वर हमें मौका देता है अपने राज्य के विस्तार के लिए। हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हम इनकार करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, और अगर इनकार कर रहे हैं तो परमेश्वर की सत्यता से हम विहीन हैं। फिर हमने सत्य को नहीं जाना है। आज भी हम बंधन में हैं, आज भी लालसाओं में पड़े हैं, आज भी सांसारिक तत्व ज्ञान हम पर हावी है और हम निकम्मे दास की तरह हैं। मेरे अजीजों, आज के
के वचन के अनुसार मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयत्न करिए। मूसा की तरह यह मत कहिए मैं कौन हूं। आप यह मत कहिए कि मैं भद्दा बोलने वाला हूं। आप ये मत कहिए कि मैं अधर्मी हूं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप नहीं किया हो। बस एक पश्चाताप की आवश्यकता है। और निश्चित जान लीजिए कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके अपने घर में, अपने बच्चों के बीच में, अपने पड़ोसियों में, अपने मित्रों के बीच में, आप जहां रहते हैं वहां परमेश्वर आपको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा। आपकी निराशाएं खत्म हो जाएंगी। आपके अंदर एक बोझ पैदा होगा। और जैसा कि यिर्मयाह की किताब के अंदर लिखा है कि मैं चित्त लगा करके परमेश्वर के योजना को पूरी करूंगा। चित्त लगा करके। और यशायाह नबी कहता है 6:8 में, तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। तब आपको डर नहीं लगेगा। तब आपको यह नहीं लगेगा कि मैं अच्छा नहीं बोलता हूं। तब आपको यह नहीं लगेगा कि मैं निर्बल हूं। यह काम तो उसका है, वही करेंगे। तब आपके अंदर एक आत्मा पैदा होगी और आप कहेंगे, मैं कर सकता हूं, मैं सामना कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को सुना सकता हूं। प्रभु यही तो चाहता है आपसे और हमसे। आप अपने शारीरिक, आप अपने मानसिक, आप अपने भौतिक परिस्थितियों को मत देखिए। आप भले संसार में कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अनमोल है और वो आपको अनमोल बनाना चाहता है। वो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। वो आपको और हमको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा नहीं कि मूसा ने कह दिया कि मैं कौन हूं तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे फिरौन के सामने खड़ा किया, बोलने की शक्ति दी और इस्राएलियों का छुड़ाने वाला अगुआ बनाया। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको भी पाप के गुलामी में पड़े हुए लोगों को छुड़ाने वाला बनाना चाहता है। आपको भी परमेश्वर किसी के जीवन को नाश होने से बचाने वाला बनाना चाहता है। आपको और हमको परमेश्वर किसी को आग से झपट कर बाहर निकालने वाला बनाना चाहता है। आपको और हमको एक जरिया बनाना चाहता है। आपको और हमको एक आशीषित जीवन के अंदर बहुतों के आत्माओं को जीतने वाला राजदूत बनाना चाहता है। आप क्या चुनना चाहेंगे? यह कहना कि मैं कौन हूं, या यह कहना पसंद करेंगे कि मैं भद्दा हूं, या ये आप कहना पसंद करेंगे कि मेरे पास ज्ञान नहीं? क्या पसंद करेंगे? परमेश्वर आज आपसे एक प्रश्न कर रहा है। आज परमेश्वर आपको एक चुनौती दे रहा है। आज परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत बात करते हुए यह कहना चाह रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां, तू मेरा है। मैंने तुझे
अपने बेटे के लहू से खरीदा है और तू मेरे लिए अनमोल है। आइए अपने मूल्य को समझिए और परमेश्वर के प्रयोजन में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि गीतकार ने गीत लिखा है, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। इसलिए ये मत कहिए कि मैं कौन हूं, ये मत कहिए कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, ये मत कहिए कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, ये मत कहिए कि मेरे पास शब्दों का भंडारण नहीं है। परमेश्वर आपको काबिल बनाएगा और अपने लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।